नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चांद पर एक न्यूक्लियर प्लांट जिससे बिजली बनाई जा सकेगी। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान चांद पर केवल रहेगा या काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे घर साफ और भरोसेमंद न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों है? आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन को समझना होगा। नासा, स्पेसएक्स और अन्य स्पेस एजेंसियों के पास चांद, मार्स और उससे आगे जाने के मिशंस है। लेकिन स्पेस में परमानेंट रहने के लिए एक भरोसेमंद एनर्जी के सोर्स की जरूरत होती है और यही न्यूक्लियर पावर काम आती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है। लिमिटेड सोलर पावर। चंद्रमा पर लंबे समय तक अंधेरा रहता है, जिसे लूनर नाइट्स कहा जाता है, जो धरती के लगभग 14 दिनों तक चलता है। अगर हम सिर्फ सोलर पैनल पर निर्भर रहें तो इन लूनर नाइट्स में चंद्रमा पर बने बेस को बिजली नहीं मिलेगी। लाइफ सपोर्ट और उपकरणों के लिए एनर्जी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लगातार मजबूत एनर्जी की जरूरत होती है। न्यूक्लियर पावर से हमें बिना रुकावट की एनर्जी मिल सकती है। रिसोर्सेस निकालने के लिए एनर्जी। चंद्रमा पर एक परमानेंट बेस बनाने के लिए हमें पानी की बर्फ जैसे रिसोर्सेस को निकालने की जरूरत होगी, जिसका उपयोग पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहां तक कि फ्यूल के लिए किया जा सकता है। ये प्रोसेस भारी मात्रा में एनर्जी मांगती हैं और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इसे संभव बना सकता है। मार्स के लिए तैयारी। चंद्रमा को अक्सर मार्स मिशन के लिए एक टेस्टिंग सेंटर माना जाता है। अगर हम चंद्रमा पर एक सफल न्यूक्लियर पावर सिस्टम स्थापित कर सकें तो यह भविष्य में मार्स पर कॉलोनियों को बिजली देने के लिए एक मॉडल बन सकता है। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करेगा? यह कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर कई नए तरीके तैयार कर रहे हैं। इनमें से एक सबसे उभरती हुई योजना का नाम है किलोपावर। यह नासा का प्रोजेक्ट है और इसका लक्ष्य है चांद और यहां तक कि मंगल ग्रह पर छोटे हल्के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना। तो आइए जानते हैं कि किलोपावर कैसे काम करता है। कॉम्पैक्ट आकार। किलोपावर रिएक्टर छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे इन्हें स्पेसक्राफ्ट के जरिए आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका लक्ष्य लगभग 10 किलोवाट बिजली बनाना है, जो चांद पर कई कॉलोनीज और सिस्टम्स को चलाने के लिए पर्याप्त होगी। फिशन रिएक्टर। किलोपावर एक आसान तकनीक फिशन रिएक्टर का इस्तेमाल करता है। इसमें यूरेनियम के एटॉम्स अलग होते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी का इस्तेमाल स्टर्लिंग इंजन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह इंजन गर्मी को मैकेनिकल मोशन में बदलता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। लंबी आयु। न्यूक्लियर पावर की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी उम्र है। 1 किलो पावर रिएक्टर बिना फ्यूल बदले 10 साल या उससे ज्यादा समय तक चल सकता है। एफिशिएंसी। सोलर पैनल की तरह जो केवल दिन में काम करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर दिन रात बिजली पैदा कर सकते हैं, चाहे चांद पर दिन हो या रात। सुरक्षा। किलो पावर रिएक्टर को कई सुरक्षा फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसे खुद ब खुद बंद होने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कोई दुर्घटना न हो। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की चुनौतियां। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का विचार तो शानदार लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने से पहले कई बड़ी चुनौतियों को हल करना होगा। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर ले जाना आसान नहीं है। स्पेसक्राफ्ट में लिमिटेड जगह और वेट की सीमा होती है। इंजीनियर्स को ऐसा रिएक्टर बनाना होगा जो हल्का, मजबूत हो और स्पेस ट्रैवल के दबाव को झेल सके। रेडिएशन से सुरक्षा। पृथ्वी पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मोटी दीवारों से घेरा जाता है ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। चांद पर वेट एक बड़ी समस्या है, इसलिए प्लांट को हल्का लेकिन सेफ बनाना होगा ताकि एस्ट्रोनॉट्स और उपकरणों को रेडिएशन से बचाया जा सके। कूलिंग सिस्टम। पृथ्वी पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पानी से ठंडा किया जाता है, लेकिन चांद पर इस तरह का पानी नहीं है। इंजीनियर्स को अल्टरनेटिव कूलिंग सिस्टम डिजाइन करना होगा जो चांद की मिट्टी या न्यूक्लियर प्लांट से गर्मी को दूर कर सके। पब्लिक परसेप्शन एंड सेफ्टी। न्यूक्लियर मटेरियल्स को स्पेस में भेजने की सुरक्षा पर भी चिंता है।
लॉन्च फेल होने पर रेडियो एक्टिव मटेरियल बड़े एरिया में फैल सकता है। इसलिए स्पेस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी रिएक्टर चांद पर भेजा जाए वो उच्चतम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ बने हों। अभी तक चांद पर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया गया है, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान जैसे कई देशों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये देश या तो अपनी नेशनल स्पेस एजेंसीज के माध्यम से या फिर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम की और खोज करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी ह्यूमन मिशनों को संभव बनाने और यूनिवर्स में हमारी पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।